क्योंकि हर बिल्डिंग में ऑनर का बहुत डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ऑनर लोग बहुत हरामखोर रहते हैं। आपको पंचनामा नहीं दे रही म्यूनसिपालिटी? हाँ। क्या उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इस पे उसका तो इम्तियाज और इश्तियाक का नाम नहीं है। जब हमारा कुछ नहीं तो हम 30-35 साल इसमें रहे कैसे रहे। और अभी उसने एक नया एग्रीमेंट ये बना के दिया कि हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। जो एग्रीमेंट है उनको दी थी? इनको दिए थे। अच्छा, आप इनको बोलते दिए हैं क्या थे। ये तुम नोटरी लाओ तो हम तुमको पंचनामा देंगे। अच्छा हाँ। तो मतलब यहाँ पे म्यूनसिपालिटी भी जो है दो मुँह बात म्यूनसिपालिटी कर रही भी वो दो किस्म की बात कर रही है। है। और यहाँ पे सैदा बानो क्या कह रही है? उनका पहले उनका पूरा साइन किया हुआ है, जैसे जैसे पेमेंट लिए सब कुछ। अगर हम इसमें सईदा बानो का इन्वॉल्व नहीं होता, ये उसकी ओनर थी, अगर इसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो कोई किसी को ऐसे मकान में रहने देता है क्या? एक एक साइन हुआ है, एक एक अमाउंट पे उसकी ऐसे पेपर सभी के पास में? सभी के पास एग्रीमेंट ऐसे पड़े हुए हैं। और अभी सईदा बानो ने एक नया एग्रीमेंट ये बनाया है कि मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं। मतलब जो आप लोग जो रह रहे 30-35 साल से उनको सबको भगा देना? सबको भगा देने उसका यही एक और मकसद है। उसमें जो है सब में ज़्यादा इन्वॉल्व म्यूनसिपालिटी का रोल है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी का काम था कि पहले पंचनामा देने का, उसके बाद तोड़ने का। बिना पंचनामा दिए आप तोड़े, कल जमीन बोध हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब वो आज ये दावा कर रही, कल बोल दी यहाँ कुछ था ही नहीं। साइन लेके आते हैं उनको दे दो। तो आप उनको नहीं बता रहे कि इन लोगों को हमने बेचा है तभी उनको वापस देना पड़ेगा? ठीक है, तो अभी इसमें आपका भी घर था क्या? हाँ मेरा भी घर है ना, आपको भी बेघर करो? आज भी बेकार कर दिया, मतलब बहन ने भाई को बेघर कर दिया? बेकार कर दिया। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी नायगांव में हजारिया ट्रांसफार्मर के बाजू में एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग को जो डिमोलिश किया जा रहा है, ये इसको C1 कैटेगरी में डाला था महानगर पालिका ने और कई महीनों से यहाँ पे नोटिस लगाया जा रहा था कि इसे खाली करो खाली करो। बहरहाल इन्होंने खाली भी किया, लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद कुछ विवाद चालू हो गया है, कुछ विवाद खड़ा हो गया है। महानगर पालिका यहाँ पे इसको ज़मीन दोष करने आई है, लेकिन यहाँ के जो स्थानिक है, जो यहाँ पे जो रहवासी थे, इनके बिल्डिंग के जो रहवासी थे, उनका कुछ विरोध है। तो वो हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या विरोध है इनका आखिर। आइए चीज़ा, क्या नाम चीज़ा आपका? अब्दुल कादिर। आप इसी बिल्डिंग में रहते थे? जी जी। तो क्या विरोध है आपका, थोड़ा बताएंगे क्या हो रहा है? हमने इसमें 94 से रह रहे हैं। हाँ। हमसे सईदा बानो ने पूरा पैसा लिया, सब कुछ। और हम 94 से रह रहे, हमारा इलेक्ट्रिक बिल है, हमने टेलीफोन बिल है, नल का बिल है। और अभी वो बोलते कि नहीं, हमको पैसा नहीं मिला। ये सईदा बानो कौन है? सईदा बानो इसका ओनर है, जो ओनर है बिल्डिंग? हाँ। अच्छा। वो बोलती है हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या तकलीफ है असल में, थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा शुरुआत से बताइए। तकलीफ ऐसा है कि ज़मीन मालिक को चाहिए था कि सबको बुला लेता, बात करके जिसका जिसका है पेपर बना के लेके अपने अपना रास्ते हो जाते, कोई तकलीफ थी नहीं। लेकिन अभी ने उनकी माँ का जो अभी वो पेपर आया है, उस पर ये लिखा है कि हमने किसी को बेचा ही नहीं है, जबकि हम लोग 30-35 साल से पहले माले में रह रहे हैं और हमारा इसमें कुछ नहीं है। जब हमारा कुछ नहीं तो हम 30-35 साल इसमें रहे कैसे रहे। ये तो गलत बात है। हमारे हंसते लोगों ने जब रह रहे थे 30-35 साल, तो आपने कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया था क्या? नहीं, वो सब उनके मामू भांजे का लफड़ा हो गया था, उसी में हम लोग का जो ये रजिस्ट्री रह गया था। अच्छा। हाँ। ये क्या पेपर है? ये जो जमीन ओनर थी ना, हाँ। उसका ये दिया हुआ पेपर है। हाँ। जब हम शुरू में रह रहे थे 94 से। अच्छा। ये जिसकी साइन है, जितना पेमेंट जैसे जैसे लिया, ये उसकी पूरी आज वो सिग्नेचर मुकर है। रही है। अच्छा। और अभी उसने एक नया एग्रीमेंट ये बना के दिया है कि हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। और ये पंचनामा दिए, और ये पंचनामा ऑलरेडी पंचनामा देने के बाद म्यूनसिपालिटी बोलती है कि पंचनामा वापस दो। म्यूनसिपालिटी एक बार पंचनामा बना के दे चुकी है। और अब जो म्यूनसिपालिटी बोल रही है कि ये पंचनामा वापस मांग रही है। ये पंचनामा किसको बना के दी म्यूनसिपालिटी? जो रह रहा था उनको जो दिया? रह रहे थे जिनको ये जो एग्रीमेंट है उनको दी थी? इनको दिए थे। अच्छा। आप इनको बोलते दिए हैं क्या थे। ये तुम नोटरी लाओ तो हम तुमको पंचनामा देंगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब यहाँ पे म्यूनसिपालिटी भी जो है दो मुँह बात म्यूनसिपालिटी कर रही भी वो दो किस्म की बात कर रही है। है। और यहाँ पे सईदा बानो क्या कह रही है? उनका पहले उनका पूरा साइन किया हुआ है, जैसे जैसे पेमेंट लिए सब कुछ। अगर हम इसमें सईदा बानो का इन्वॉल्व नहीं होता, ये उसकी ओनर थी, अगर इसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो कोई किसी को ऐसे मकान में रहने देता है क्या? हाँ, वो भी 20 साल 25 साल से हम रह रहे हैं। एक एक साइन हुआ है, एक एक अमाउंट पे उसकी ऐसे पेपर सभी के पास में? सभी के पास एग्रीमेंट ऐसे पड़े हुए हैं। अच्छा। और अभी सईदा बानो ने एक नया एग्रीमेंट ये बनाया है कि मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है।
तो जब लेना देना तो 420 जब लेना देना नहीं तो पैसा क्यों अच्छा, इसके पीछे क्या मकसद क्या है उनका? इसके पीछे 420 का मकसद है ये सबको हटा के और पूरा डेवलप करने का और पूरा अपना रखने का। मतलब जो आप लोग जो रह रहे 30-35 साल से उनको सबको भगा देना। सबको भगा देने और उसमें जो है सब में ज्यादा इन्वॉल्व म्यूनिसिपालिटी का रोल है, क्योंकि म्यूनिसिपालिटी का काम था कि पहले पंचनामा देने का, उसके बाद तोड़ने का। बिना पंचनामा दिए आप तोड़े, कल जमीन बोध हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब वो आज ये दावा कर रही कल बोल दी यहाँ कुछ था ही नहीं, तो क्या हम प्रूफ करेंगे। दोस्तों हमारे साथ में नगर सेवक आरिफ खान भी है, तो हम आरिफ भाई से थोड़ा सा बात करें। आरिफ भाई, जो जिस तरह से शहर में चल रहा है कि लोगों का घर खाली करवा के फिर उनको जो है दूसरी बार मकान लेने के लिए तकलीफें जो आ रही है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी वही मैं यहाँ देखने आया था, तो यहाँ पे लोगों को बीच में पहले पंचनामा मिल चुका था और उसमें हम लोगों ने मेहनत भी बहुत किए थे, हमीद भी उसमें लगा हुआ था। लेकिन अभी वहाँ उन लोगों को ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पे मास्टर प्लान आया था और एग्रीमेंट में जो एरिया था वो छोटा हो गया है, तो अभी इन लोगों ने अलग से दूसरा पंचनामा बना के देने बोले। और लेकिन मैं खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नगर पालिका को बोलना चाहता हूँ कि पूरे शहर में जो भी धोखादायक बिल्डिंग है और उस पर कार्रवाई करने से पहले जो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हर बिल्डिंग में ऑनर का बहुत डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ऑनर लोग बहुत हरामखोर रहते हैं। ये लोग डिस्प्यूट चालू हाँ, हर जगह रहता है। ऑनर लोग क्या चाहते हैं कि जो आज 30 साल से 40 साल से 50 साल से रह रहे, जो पगड़ी करी रह रहे, तो वो कैसे भी खाली हो जाए और जगह हमारी हो जाए। ऑनर लोग की बहुत ज़्यादा इसके लिए नीयत खराब है। तो मैं नगर पालिका को बोलना चाहता हूँ कि आगे से अगर कोई भी धोखाधड़ी बिल्डिंग में कार्रवाई करे और ऐसे पगड़ी करी कोई है, तो नगर पालिका का काम है कि वो उनको पंचनामा पहले बना के दे देवे, उसके बाद बिल्डिंग में हाथ लगावे। अभी ये बिल्डिंग का मामला है, अगर यहाँ पे कुछ नगर पालिका उल्टा सीधा करती है या पंचनामा देने में ऑनर से मिल के कोई धांधली करती है, तो उसके बाद हम लोग पूरे शहर में कहीं पे भी कोई भी धोखाधड़ी बिल्डिंग को हाथ लगाने नहीं देंगे जब तक वो पंचनामा नहीं दे देगा। अरे पर क्या ऐसा भी होता होगा कि बिल्डर या ओनर जो है वो मिलकर महानगर पालिका के साथ साठगांठ करके जो ये सारी चीजें वही होता है ना, बिल्डर और ऑनर लोग साठगांठ करके नगर पालिका से बिल्डिंग में कार्रवाई करवाते हैं, पंचनामा नहीं मिलता है, बाद में जो लोग वहाँ पे टेनेंट लोग रहते हैं वो हैरान रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब अगर पंचनामे के बगैर कोई भी बिल्डिंग में हम लोग पूरे शहर में कई कार्रवाई नहीं करने देंगे, बिल्डिंग को हम लोग हाथ नहीं लगाने देंगे जब तक पहले पंचनामा सबके हाथ में आएगा, उसके बाद ही फ्लैट खाली होएगा। हाँ, तो जमीन मालिक के भाई जी अच्छा, ये जमीन मालिक के भाई है, ये सैदा खाना के भाई। ये सबको ये गवाह है उसके लिए कि सब ने आदमी पैसा दिए। 1 मिनट, ये बिल्डिंग बनाने का पूरा जिम्मेदारी इनका था। अच्छा, सईदा बानो इनकी बहन है, उसने इनको पूरा जिम्मेदारी दिया था, यही सबको बेचे और पैसा लिए और सईदा बानो को दिए, और इन्होंने किसी को रजिस्ट्री करके नहीं दिए। जी बताइए, आप थोड़ा सा बताइए कि क्या है। मैंने ये जो लोगों ने पैसा मेरे को दिए है, जो लोगों ने पैसा दिया है, मैं उनके घर पे ले जाता था और साइन ला के वापस दे देते। जाहिर से ये सैदा बानो को आप देते थे? हाँ, आप दे देते और साइन लेके आते उनको दे दो। तो आप उनको नहीं बता रहे कि इन लोगों को हमने बेचा है तो भी उनको वापस देना पड़ेगा? देना है ना उनको, तो बेचे है तो। हाँ, तो वो सैदा बानो क्या कहती है? सईदा बानो बदल गई ना, उनके मुकर गई ना वो। अच्छा, हाँ, झूठ बोलती है ना वो। आप भाई है उनके, तो आपने समझाया नहीं उनको? मैं नहीं समझ, आपस में झगड़ा है ना। अच्छा, आपका भी झगड़ा हो गया? हाँ, इससे झगड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें आपका भी घर था क्या? हाँ, मेरा भी घर है ना उसमें। आपको भी बेघर करवा दिया? आज भी बेकार कर दिया, मतलब बहन ने भाई को बेघर कर दिया? बेकार कर दिया। आप लोग कितने साल से रहते हैं? छोटे छोटे बच्चे आप थे कितने साल से रहते? वो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मैंने पाला हुआ, इतना बड़ा बड़ा किया। आज वो पढ़ लिख गया थे, मेरे को हैरान कर रहे हो। अरे बाप रे। हाँ, मतलब अपने मामू को सब मेरे सब गवाह है। देखो ये जितने लोग हैं सब कितने साल से रह रहे हैं आप बताओ? 1 मिनट साहब, ऐसा है ना, इनकी बहन बेवा हो गई तो पूरी जिम्मेदारी कारखाना हर चीज की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है। अच्छा, और इनसे घर भी छीन लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जमीन दोष होगा तो इसको किसी बिल्डर को दिया है क्या उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए? कुछ है? हाँ, एक बिल्डर है, सारिक सारिक। अच्छा, शारिक करके है, तो उसको दिया है इन लोगों ने? हाँ, तो यहाँ पे बिल्डर का कभी तक के कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ है क्या? इन्वॉल्वमेंट ये हुआ है उसका यहाँ पे कि वो सिर्फ जो है 6 गाले वालों का बना के दिया है और 4 गाले का छोड़ दिया है यहाँ। इस गाले का ये पूरी बिल्डिंग में 10 गाला है, 10 गाले में खाली 6 लोग का पेपर बना के मिला और 4 गाले वालों को पूछा नहीं वो। अच्छा, हाँ, और हम लोग को बोलता है कि वो तुम लोग को जो है 4 आदमी लोग को इनलीगल मिलेगा।